बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 बेसिकली रिवीजन है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 3 को रीड करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? बुक में क्वेश्चन था इंडिकेट या शेड द सोल्यूशन रीजन। यहाँ पे क्या आ गया? फाइंड सोल्यूशन रीजन। काम सारा वही है, सेम कंसेप्ट है, सिर्फ स्टेटमेंट जरा चेंज है। आगे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? 3x - 4y लेस देन आर इक्वल टू 12 और सेकंड है 3x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो क्या करते थे आप? सबसे पहले इनको नाम देते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नाम देते हैं नंबर 1 और इसको नंबर 2 का। ठीक है, आप चाहें तो इसको दोबारा लिख सकते हैं, मैं यहीं पे राइट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारे नाम देने के बाद हमने लिखनी होती है एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या लिखते थे? द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। सो फर्स्ट की क्या आ जाएगी हमारे पास? आपने सिंपली क्या लिखना है? 3x - 4y लेस देन खत्म करके इक्वल लगा दें। यहाँ पे 12 आ जाएगा, इसको नंबर 3 दे दें, ये नंबर 3 बन गई। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 3x + 2y = 3, इसको नंबर 4 दे दिया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने, इसके पॉइंट फाइंड करने हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो पॉइंट कैसे फाइंड करते थे? हम करते थे फॉर x इंटरसेप्ट्स पुट y = 0। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट्स पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले 3 में पुट करें, x 0 पुट करें, y 0 और फिर 4 में करें। मैं एक साथ ही कर रहा हूँ ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़रा शार्ट हो जाए। इस तरफ हम 3 में पुट करेंगे x 0 y 0 और इस तरफ 4 में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करें y 0, यहाँ पे हमारे पास यहाँ 4y है, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे 3x एज इट इज और -4 इंटू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, इक्वल 12 आ जाएगा। और 3x माइनस क्या बन जाएगा? 0 = 12। यहाँ से x निकालना है, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x है, 3 डिवाइड होगा 12 पे, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे x का आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। हमारा पॉइंट कौन सा बन गया? यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गया x 4 और y 0। ठीक हो गया। अब यही काम करना है आपने 4 के अंदर। यहाँ पुट करें y 0, 3x + 2 × 0, ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3x = 3 + 0, 0 ही बनेगा। और x हमारे पास क्या जाएगा? यहाँ पे 3 को डिवाइड करें 3 पे, हमारे पास क्या आ जाएगा? x = 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। पॉइंट कौन सा बन गया हमारा? यहाँ पे पॉइंट इज x 1 और y 0। अब क्या करना है? बिल्कुल सेम काम फॉर y इंटरसेप्ट्स। फॉर y इंटरसेप्ट्स क्या करना है हमने? यहाँ पे पुट करना है x = 0, x 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, ये मैं एक साथ लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इनको अलग लिख सकते हैं। 3 एंड 4, 3 में क्या करें? x 0 पुट करें, हमारे पास क्या आएगा? 3 × 0 आ जाएगा और +4 × y आ जाएगा, सॉरी माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, -4y = 12, तो ये 0 हो गया। 0 माइनस क्या आ गया? 0 - 4y = 12, ये माइनस बन जाएगा, -4y = 12। हमने y निकालना है, तो -4 डिवाइड होगा उधर, 12/-4, तो ये आ जाएगा y = 3। हमारा पॉइंट कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट निकाल लें आप लोग। पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे x 0 पुट किया था और y क्या आया? -3 आ गया। तो ये क्या बनेगा? प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 - 3 हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, x 0 और y क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब यही काम करना है इसके अंदर, नंबर 4 के अंदर। क्या x 0 पुट करना है, तो 3 × 0 आ जाएगा + 2y = 3। हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 + 2y = 3, ये बन जाएगा 2y = 3 और y निकालना है, 2 को डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा? y = 3/2। हमारा पॉइंट कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गया x 0 पुट किया था और y क्या 3/2 है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रा करना है और वहाँ से सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ये प्लेन आ गई। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे इनको प्लॉट करना है। फर्स्ट लाइन के पॉइंट कौन से हैं? एक पॉइंट है x 4 0, दूसरा है x 0 y -3। x 4 y 0 हमारा ये पॉइंट एक आ गया फर्स्ट लाइन का, और दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा? x 0 और y -3। दोबारा मैं इसको राइट कर रहा हूँ यहाँ पे x 0 y -3। ठीक है, x 0 y -3 कहाँ पे है? y ये वाला, और यहाँ पे x 0 होगा। ये हमारी क्या बन गई? फर्स्ट लाइन बन गई। ठीक है, इसको आप इस तरह मिला देंगे स्केल से, हमारे पास ये बन जाएगी नंबर लाइन 1। ठीक है, लाइन नंबर 1 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है, इसके पॉइंट कौन से हैं? x 1 0, x यहाँ पे आ जाएगा x 1 और y 0, और यहाँ पे आ जाएगा x 0 y 3/2। x 0 y 3/2। 3/2 क्या होता है हमारे पास? अगर आप देखें, इसको डिवाइड करें, हमारे पास 3/2 होता है 1.5
यानी 1.5, ठीक है, 1 के बाद हाफ, तो y कौन सा है 1.5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको मिला दें यहाँ पे, हमारे पास ये 2 पॉइंट मिलके एक लाइन बना देंगे, हमारे पास जो है यहाँ पे ये आ जाएगी लाइन नंबर 2, ये लाइन 2 आ गई। अब क्या करना होता है, यहाँ पे हमने चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है, ठीक है। टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसे करना है, हमने यहाँ पे हमने लिखना है टेस्ट की हेडिंग देनी है, और यहाँ पे आप लिख दें पुट 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट के तौर पे हम पुट कर देते हैं यहाँ पे किस में, इन इनइक्वालिटी नंबर 1 and 2, जो हमारी ये वाली मेन है गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 and 2 के अंदर, ठीक है। पुट करें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 0 - 4 × 0 लेस देन आर इक्वल 12, तो यह आ गया 0 - 0 लेस देन इक्वल 12, तो 0 - 0 0 होता है, 12 से लेस होता है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। और उसके बाद सेकंड करें, हमारे पास क्या है 3 × 0 + 2 × 0, और यह है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 0 + 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास टेस्ट हो गए। अब ये टेस्ट क्या कहता है, ट्रू है, इसका मतलब ये है कि इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरफ है, सोल्यूशन इज टूवर्ड्स ओरिजिन, हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। जो हमारी ये वाली लाइन है, लाइन 1 ये वाली, इसका सोल्यूशन है इसका ऊपर की तरफ है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। और जो लाइन 2 है हमारी कौन सी, ये वाली, ये फॉल्स है, इसका सोल्यूशन किस तरफ आएगा हमारे पास, सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन है क्योंकि ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो उसके सोल्यूशन में शामिल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में ये वाला पॉइंट शामिल है, इसका सोल्यूशन इस तरफ होगा, और सेकंड लाइन में ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, इसका सोल्यूशन इस तरफ होगा। चलिए कॉमन कर लेते हैं पहले सोल्यूशन के कौन से कॉमन है। अब फर्स्ट लाइन ये वाली है, इसका सोल्यूशन ऊपर की तरफ है, ओरिजिन की तरफ, तो कौन से पार्ट आएंगे इसके, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे पार्ट आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर वाले। और जो सेकंड लाइन कौन सी है हमारी, ये वाली, इसका सोल्यूशन हमारे पास किस तरफ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर है, तो कौन से एरिया आ जाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ऊपर वाले आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको आपने शेड कर देना है, या आप इस तरह शेड कर सकते हैं, या लेड पेंसिल से बेहतर है आप इसको शेड कर दें, ठीक है। ये सारा एरिया आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर में आ जाएगा, ठीक है। अगर बुक पे देखें, बुक वाले ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक शेड किया होगा, ठीक है, इस तरीके से शेप बना कर, तो ये आप सारा जो है शेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेहतर है आप लेड पेंसिल से शेड करें इसको, और ग्राफ ज़रा प्रॉपर बनाएं, छोटा बनाएं, ताकि आपकी शेडिंग वाला काम ज़रा इजी हो जाए, काम हो, ठीक है। इस तरीके से आपने ये वाला पोर्शन जो है वो सोल्यूशन में शेड कर देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमारा मेन मकसद क्या है, इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है कि कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला, या ये वाला। तो हमारा कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है, ऊपर वाला। इस तरह आप एक सिंबल लगा देंगे, इसको क्लोज कर देंगे और इसको शेड कर देंगे यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 4, नंबर 1 हो गई। x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 6, नंबर 2 हो गई। यहाँ मैंने नंबर दे दिए एडवांस में ही, और आगे क्या लिखते हैं हम, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज आर, कौन कौन सी हैं, इसकी बन जाएगी 2x + y = 4, और इसकी बन जाएगी x + 2y = 6। ये काम हो गया। अगला काम कौन सा है हमारा, यहाँ पे हमने पॉइंट फाइंड करने होते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट्स क्या पुट करते हैं हम, y पुट करते हैं 0 के इक्वल, पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 3 and 4, ठीक है। यहाँ पुट कर दें y = 0, एक साथ ही कर रहे हैं ताकि हमारी जगह कम यूज़ हो। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × x + y 0 हो जाएगा = 4 आ जाएगा थर्ड के अंदर, और यह आ जाएगा 2x + 0 2x ही बन जाएगा, और x निकालना है, 4/2 डिवाइड करें इसको, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये काम मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये पहले किया हुआ है। 5.12 में पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, x2 है और y 0 है। बिल्कुल यही काम आपने करना है 4 के अंदर। क्या पुट करना है, y 0 पुट करना है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 × 0 हो जाएगा = 6, x + 0 = 6, और x हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। हमारा यहाँ पॉइंट कौन सा बन जाएगा, पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x 6 and y 0, ठीक हो गया, 2 0 and 6 0। बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट्स, अब ये आपकी मर्जी है, पहले आप फॉर x इंटरसेप्ट कर लें या पहले y कर लें, ठीक है। पुट x = 0 आ जाएगा y के लिए इन इक्वेशन नंबर 3rd and 4th, ठीक हो गया। ये हमारा सेम काम है, ये तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। तो 3 के अंदर पुट करें x 0, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 × 0 + y = 4 हो जाएगा, 0 + y = 4, y = 4 आ गया। हमारा पॉइंट कौन सा बन गया यहाँ पे,
पॉइंट हमारा बन गया x0 एंड y4। ठीक हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से 4 के अंदर पुट करें, x0 पुट करना है तो 0 + 2y = 6, ये बन जाएगा 2y = 6। यहाँ से y निकालना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें, हमारे पास y क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो पॉइंट कौन सा बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा x0 और y3। आई होप सो आपको पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। अब हम चल रहे हैं इसके ग्राफ की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। मैंने एक्स्ट्रा प्लेन बना दी है, पॉइंट ड्रा कर दिए। अब हमारे पॉइंट कहाँ तक जा रहे हैं, x हमारा 6 तक जा रहा है और y हमारा 4 तक जा रहे हैं। तो हमारे पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जरूरत होंगे हमारे पास 6 तक। ठीक है, मैंने ड्रा कर दिए। फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट लाइन है x20 और पॉइंट नेक्स्ट कौन सा है 0 4। ठीक है, ये हमें ड्रा करनी है। x2 y0, x2 यहाँ पे आ गया हमारा लाइन 1 का और y0 हो गया यहाँ पे। उसके बाद x0 y4 यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे x0 हो जाएगा, ये हमारी लाइन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, इसको ज़रा स्केल से मिलाएंगे आप लोग ताकि आपकी लाइन सीधी बने। इस तरीके से आपने ये वाली लाइन नंबर 1 जो है ड्रा कर देनी है। ठीक हो गया, इसको हम L1 का नाम देते हैं, लाइन 1। अगर आप चाहें तो ये इक्वेशन भी राइट कर सकते हैं ये वाली। ठीक है, अब लाइन 2 पे आ जाएं, x6 और y0 यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये पॉइंट, और अगला है x0 y3 ये वाला हो गया हमारा। इनको मिला दें आपस में तो ये हमारे पास जो है लाइन बन जाएगी सेकंड, लाइन नंबर 2। ठीक है, दोनों तरफ से मूव कर दें, ये हमारे पास लाइन 2 आ गई। अब अगला काम क्या कर टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि हमारा टेस्ट यहाँ पे आ जाए। यहाँ तक ये लाइन 1 हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें टेस्ट की हेडिंग क्या लिखते हैं, पुट 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। ठीक है, एज ए टेस्ट पॉइंट इन इनइक्वालिटी नंबर 1 एंड 2। ठीक है, पुट करें 0 0, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 0 + 0। वैसे ये टेस्ट आप जो है इसके आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जब ये आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे नीचे कर सकते हैं। मेरे पास जगह कम है, मैंने वहाँ पर सॉल्व किया, तो आप इसके फ़ौरन बाद टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, तो ये 0 बन जाएगा। 0 इज़ लेस देन 4, ये हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद सेकंड में पुट करें x0 + 2 है हमारे पास। यहाँ पे आंसर तो सेम आएगा लेकिन लिख लेते हैं 2 × 0 और लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, तो 0 आ जाएगा। ये 6 से लेस होता है, ट्रू है। सो ये हमारे पास सोल्यूशन क्लियर हो गया कि दोनों का सोल्यूशन किस तरफ है, टुवर्ड्स द रीजन है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं इसका भी और इसका भी। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप परेशान ना हो। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो मेरे पास जगह ज़रा कम है, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, आपने जो है अच्छे तरीके से इसको नीट करके राइट करना है। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। आई होप सो आपको कंसेप्ट मिल गया होगा, बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो अब हमने क्या करना है, लाइन 1 और लाइन 2 का रीजन चेक करना है कौन सा है। तो लाइन 1 का हम चेक कर लिया है, लाइन 1 ओरिजिन की तरफ है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब लाइन 2 का चेक करें, हमारे पास लाइन 2 कौन सी है, लाइन 2 ये वाली है। इसका किस तरफ होगा हमारा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला और ये वाला। तो कौन सा हिस्सा आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो डबल टिक वाला कौन सा है, कॉमन वाला, ये वाला और ये वाला। तो हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लें। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है सारा ये शेडिंग में आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लेड पेंसिल से शेड कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है आपने, यहाँ से। ठीक है, इससे नीचे जो लाइन हमारी बन रही है ये हमारा शेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने शेड कर लेना है। ये हमारा जो है सोल्यूशन रीजन है गिवन इनइक्वालिटीज़ का। आई होप सो आपको कंसेप्ट मिल गया होगा, बाकी आपने इसकी शेडिंग करनी है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह करते हैं आप लोग। तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन आ गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। 1 2 पार्ट सेम चीज़ें हैं, सिर्फ नंबर चेंज हैं, वैल्यूज चेंज हैं, तो ग्राफ ज़रा डिफरेंट बना है। बाकी कंसेप्ट क्या है सारा वही है, 5.1 और 5.2 वाला। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।